हेलो एवरीवन, वेलकम टू पन क्लासेस। कैसे हैं आप सब? बढ़िया, बड़े बड़े कर रहे हो। चलो तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो कहाँ तक बोला था हमने? लेंस पढ़ने वाले थे हम, है ना। हम अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण नहीं, अपवर्तन में हमने क्या क्या पढ़ लिया था। अपवर्तन में अपवर्तन क्या होता है पूरा पढ़ लिया था। अपवर्तन के नियम भी पढ़ लिए थे। अपवर्तन के नियम पढ़ लिए थे, अपवर्तन क्या होता है वो सब पढ़ लिया था हमने। और अपवर्तन का उदाहरण हमें कहाँ देखने को मिलता है वो बताया था क्या मैंने? अपवर्तन का उदाहरण नहीं बताया था क्या? एक बार सुन लो। अपवर्तन का उदाहरण में क्या था? अगर हम कांच के ग्लास में पेंसिल को रख दें, कांच के ग्लास में अगर पेंसिल को रख देते हैं, क्या बोला मैंने? कि अगर हम कांच के ग्लास में पेंसिल को रखते हैं पानी भर के, बिना पानी भरे नहीं, पानी भरने के बाद पेंसिल रख दी, तो वो पेंसिल हमें थोड़ी सी मुड़ी हुई दिखाई देगी। वो पेंसिल हमें थोड़ी सी कैसे दिखाई देगी? मुड़ी हुई दिखाई देगी। ये मान लो कुछ ऐसी पेंसिल है, तो थोड़ी सी हमें कुछ ऐसी मुड़ी हुई दिखाई देगी, कुछ ऐसे अंदर पेंसिल, पानी के अंदर पेंसिल। तो ये मुड़ी हुई क्यों दिखाई देती है? किसकी वजह से? प्रकाश के अपवर्तन की वजह से। प्रकाश के अपवर्तन की वजह से हमें जो पेंसिल होती है वो मुड़ी हुई दिखाई देती है। उसके बाद एक और उदाहरण देखना है अगर हमें, तो अगर हम कांच के उसी ग्लास में एक 5 रुपये या 10 रुपये का सिक्का डाल दें, तो वो सिक्का हमें थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। वो सिक्का हमें थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो ये भी किसकी वजह से होता है? प्रकाश के अपवर्तन की वजह से। देखा होगा सिक्का थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है, ठीक है। और अगर स्विमिंग पूल में भी जाओगे, अगर कभी गए हो स्विमिंग पूल में भी क्या होता है? जो नीचे का तल होता है, नीचे का जो तल होता है वो एक्चुअल में जितना गहरा होता है उतना गहरा हमें दिखाई नहीं देता है। वो थोड़ा सा हमें कम गहरा दिखाई देता है ऊपर से हम देखते हैं तो वो ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। किसकी वजह से? प्रकाश के अपवर्तन की वजह से, ठीक है। हमें पढ़ना था लेंस पढ़ना था। लेंस क्या होता है? लेंस नाम तो सबने सुना है लेंस का। तो होता क्या है लेंस? दो पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम। दो पृष्ठ, देखो यहाँ पर, देखो इसके दो पृष्ठ है। दो पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम मतलब जिसके आर पार देखा जा सकता हो, ठीक है। तो दो पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम मतलब जिसके आर पार देखा जा सकता हो और जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो। जिसका या तो एक पृष्ठ गोलीय हो, या फिर दोनों पृष्ठ गोलीय हो। जरूरी नहीं दोनों हो, एक भी हो सकता है, ठीक है। जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो लेंस कहलाता है। क्या बोला मैंने? दो पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो लेंस कहलाता है। दो पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो लेंस कहलाता है। या तो एक गोली हो या दोनों गोली हो, ठीक है। क्या कहलाएगा? लेंस कहलाएगा, ठीक है। चलो ठीक है। पारदर्शी माध्यम याद रखना। पारदर्शी माध्यम मतलब जिसके हम आर पार देख सकते हैं, ठीक है। जल है, अगर शुद्ध जल है तो उसके आसपास आर पार हम देख सकते हैं, उसके आर पार हम देख सकते हैं। तो जल कैसा माध्यम हो गया? पारदर्शी माध्यम, ठीक है। अब आते हैं उत्तल लेंस पर। आज थोड़ा अच्छे से दिख रहा होगा बोर्ड पर, आज 2 लाइट और लगाई है, ठीक है। चलो तो उत्तल लेंस, यह किनारों की अपेक्षा बीच से मोटा होता है। किनारों की अपेक्षा, दो किनारों पर कैसा है? पतला। बीच में से कैसा है? मोटा, ठीक है। तो यह किनारों की अपेक्षा बीच से मोटा होता है। यह किनारों की अपेक्षा बीच से मोटा होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस कुछ ऐसा रहने वाला है, कुछ ऐसा रहेगा उत्तल लेंस। जब भी मैं बोलूँगा उत्तल लेंस कैसा होता है तो कुछ ऐसा होता है, ठीक है। अब मैं बोलूँगा उसके बाद अवतल लेंस कैसा होता है, तो अवतल लेंस कुछ ऐसा होता है। अवतल लेंस कैसा होता है? मतलब ये किनारों पर से क्या होगा? मोटा, और बीच में से क्या होगा? पतला होगा। तो उत्तल लेंस कैसा होता है? फिर से सुनना ध्यान से। उत्तल लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में से मोटा होता है। किनारों पर तो पतला होगा, बीच में कैसा होगा? मोटा होगा। अवतल लेंस के बारे में क्या बोला? कि यह बीच की अपेक्षा किनारों से मोटा होता है। यानी कि बीच में तो पतला रहेगा लेकिन किनारों पर कैसा रहेगा? मोटा रहेगा, ठीक है। कौन सा लेंस? अवतल लेंस। दोनों लेंस क्लियर है सबको? उत्तल लेंस कुछ ऐसा रहेगा, अवतल लेंस कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं? अपवर्तन। जब हमने परावर्तन पढ़ा था तो वहाँ पर हमने क्या पढ़े थे? दर्पण पढ़े थे, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। अब हमें अपवर्तन पढ़ना है
चूँकि हमें अपवर्तन पढ़ना है तो हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, लेंसों के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो लेंस के बारे में आप देखो, ये तो ये एक बार नोट कर लो फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं। ये नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये याद रखो बस, उत्तल लेंस कुछ ऐसा होता है, अवतल लेंस ऐसा होता है। उत्तल लेंस बीच में से मोटा, अवतल लेंस किनारों पर से मोटा। रफ कर दो इसको, चलो नोट कर लो फिर रफ कर दो, पॉज करके नोट कर लो। चलो अब हम पढ़ेंगे, वहाँ पर हमने दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है वो देखा था हमने। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है वो हमने देखा था। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम अवतल लेंस और उत्तल लेंस से प्रतिबिंब कैसे बनता है वो हम देखने वाले हैं। और उसके लिए हमें क्या पढ़ने पड़ेंगे, नियम पढ़ने पड़ेंगे। वहाँ पर भी हमने पढ़े थे नियम कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है, उसके कुछ 4 नियम पढ़े थे हमने, 4 अवतल में 4 ही उत्तल में। तो यहाँ पर भी नियम है। उस नियम को पढ़ने से पहले हम पहले थोड़ा सा इसके कुछ मुख्य पदों के बारे में पढ़ लेते हैं। मतलब इसमें कुछ चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। जैसे कि मैंने बनाया यहाँ पर, ये कौन सा लेंस बनाया, उत्तल या अवतल, कौन सा लेंस है ये, उत्तल लेंस। ठीक है भैया, उत्तल लेंस। अब इसके 2 पृष्ठ हैं, एक पृष्ठ तो ये वाला और एक पृष्ठ ये वाला। 2 पृष्ठ दिख रहे हैं, 2 पृष्ठ दिख रहे हैं। ठीक है, अब दोनों ही पृष्ठ का एक सेंटर रहा होगा, एक केंद्र रहा होगा, केंद्र। दोनों ही पृष्ठों का एक केंद्र रहा होगा, तो इसका केंद्र मान लेते हैं हम C1, इसका केंद्र मान लेते हैं हम C2। ठीक है, इसका केंद्र मान लिया हमने C1, इसका मान लिया हमने C2। अगर हम दोनों को मिला दें, अगर हम दोनों को मिला दें तो ये जो बनेगी लाइन, ये जो काल्पनिक रेखा बनेगी वो कहलाएगी मुख्य अक्ष। वो क्या रहेगा यहाँ पर, मुख्य अक्ष। ठीक है, मुख्य अक्ष हो गया। उसके बाद एक चीज़ और देखो कि यहाँ पर जो इस लेंस का जो मध्य बिंदु होगा, इस लेंस का जो मध्य बिंदु होगा वो मध्य बिंदु कहलाएगा हमारा O, जिसे हम बोलेंगे प्रकाशिक केंद्र। क्या बोलेंगे, प्रकाशिक केंद्र। बात समझ में आई सबको? क्या बोला मैंने, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। पहले तो बोला मैंने कि ये जो उत्तल लेंस है, इसके 2 पृष्ठ हैं, 2 पृष्ठ हैं। तो ये लेफ्ट वाला पृष्ठ जिस बड़े गोले का भाग रहेगा उसका सेंटर हमने मान लिया C2, और इधर वाला पृष्ठ जिस बड़े गोले का भाग रहेगा उसका केंद्र मान लिया हमने C1। ठीक है, और दोनों को मिला दिया तो ये क्या बन गया, मुख्य अक्ष बन गया। बीच में लेंस का जो केंद्र रहेगा उसे हमने क्या बोल दिया, प्रकाशिक केंद्र बोल दिया। ठीक है, अब इसमें एक और चीज़ क्या समझनी है, हाँ इसमें एक और चीज़ समझनी है। हाँ, यहाँ इसको ये तो रखते हैं, ऐसा ही अवतल में भी हो जाएगा, ऐसा ही अवतल लेंस में भी हो जाएगा। यहाँ पर ये जिसका भाग रहेगा, ये जिसका भाग रहेगा, इसका हम मान लेंगे C1, इसका हम मान लेंगे C2, और ये बीच में क्या आ जाएगा O, दैट इज़ जो कि क्या है, प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, जो क्या है हमारे पास, प्रकाशिक केंद्र। इसको बोलते हैं इंग्लिश में ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। ये होता है हमारा मुख्य अक्ष, जिसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, चलो इसको रफ कर देता हूँ मैं। हाँ, ये नोट कर सकते हो चाहो तो ऊपर वाला। ठीक है, पहले पोज करके नोट कर लेना उसको। ये हम पढ़ चुके हैं दर्पण में, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, है ना। आप इससे मुख्य अक्ष में पता है, वहाँ पढ़ चुके हैं हम। ठीक है, यहाँ पर बस थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर जो इसका केंद्र और उसके केंद्र को मिला दिया तो उसको हमने क्या बोल दिया, मुख्य अक्ष बोल दिया। परिभाषा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए मैंने बताया नहीं। ठीक है, बस हमें याद रख लो कि मुख्य अक्ष ये होता है, दोनों सेंटर को मिला दें, दोनों केंद्र को मिला दें तो मुख्य अक्ष होता है। बीच में यहाँ पर एक ऑप्टिकल सेंटर होता है, यानी कि प्रकाशिक केंद्र होता है। ठीक है, चलो अब हम पढ़ते हैं। अब इसमें भी वैसे ही रहेगा, जैसे कि मैंने बताया था दर्पण में, अगर हम दर्पण के सामने समांतर किरणें आपतित करें, दर्पण में मैंने बताया था ये हो गया मुख्य अक्ष,
ये हमारा हो गया ध्रुव, ये हो गया सी वक्रता केंद्र। अब मैंने इसमें क्या बताया था कि अगर हम मुख्य अक्ष के समांतर अगर किरणें को आपतित करते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर अगर किरणों को आपतित करते हैं तो परावर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरती है वो? परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से गुजरती है उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं, मुख्य फोकस बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें भी ऐसे ही रहेगा, लेंस में भी ऐसे ही रहेगा। लेंस में क्या रहेगा? लेंस में ये रहेगा कि मुख्य अक्ष के समांतर अगर हम किरणों को आपतित करेंगे तो इस बार क्या होगा? परावर्तन नहीं होगा, इस बार क्या होगा? अपवर्तन होगा। तो अपवर्तन होगा तो कहाँ से गुजरेगी वो? अपवर्तन के पश्चात फोकस से गुजरेगी। अपवर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरेगी वो? फोकस से गुजरेगी। ठीक है, अब तुम सोच लोगे कि अपवर्तन इधर कैसे हुआ, हमें कैसे पता लगेगा कि कहाँ होगा, कहाँ, मतलब ये रेखाएं इधर ही क्यों गई, है ना? ये जो आपतित किरण, ये जो आई आपतित किरण, वो इधर ही क्यों मुड़ी, वो ऊपर क्यों नहीं चली गई, वो सीधी क्यों नहीं चली गई, है ना? तो उसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? उसके लिए हमें नियम पढ़ने पड़ेंगे। अपवर्तन लेंस के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है उसके हमें नियम पढ़ने पड़ेंगे। तो वो नियम पर आते हैं। उससे पहले मैं क्या बता रहा था, तुम क्या बता रहा था? ये मैंने अभी इसलिए बताया क्योंकि मुझे बताना है मुख्य फोकस क्या होता है, मुख्य फोकस क्या होता है, मुझे वो बताना है। तो मैंने क्या बोला कि मुख्य अक्ष के समांतर अगर मैं किरणों को आपतित करूँगा, अपवर्तन के पश्चात वो जिस बिंदु से गुजरेगी, वो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरेगी वो क्या कहलाएगा? हमारा मुख्य फोकस। क्या कहलाएगा? मुख्य फोकस। क्लियर है यहाँ तक बात सबको? आगे बढ़े, चलो। अब नियम पढ़ने हमें, है ना? तो नियम पढ़ने हैं तो लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। आसान से है, कुछ भी नहीं है। लेंसों के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनेगा? तीन नियम हैं, बिल्कुल आसान से, छोटे से हैं, ध्यान से समझना। अब पहले मैं बता दूंगा उत्तल में, ये किसके लिए? उत्तल लेंस के लिए। और इधर बता दूंगा अवतल लेंस के लिए। 3 नियम हैं। क्या? तीन नियम हैं, ठीक है? आसान से 3 नियम है। क्या है? पहला नियम है, पहले तो बताओ मुख्य अक्ष कैसे बनाऊँ मैं? इधर कुछ सेंटर रहेगा, इधर कुछ सेंटर रहेगा, इसको मिला दूँ तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास? मुख्य अक्ष बन जाएगा। इधर ये C1, इधर ये C2, और C1 C2 को मिला दिया वक्रता केंद्र, दोनों को मिला, दोनों के वक्रता केंद्र को मिला दिया तो क्या बन जाएगा? मुख्य अक्ष बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान समझना, नियम बताने से पहले मुझे एक चीज़ बतानी है, ध्यान समझना। ये C1 लिखता हूँ, चलो यहाँ पर लिखता हूँ मैं C2। चलो, हाँ चलो। मुख्य अक्ष के समांतर किरण को आपतित किया। अब ये किरणें कैसे जाएगी, कहाँ जाएगी, वो चेक करते हैं। चलो यहाँ पर चेक करते हैं। इसको झूम करा हमने, इसको हमने झूम करा तो कुछ ऐसा बना। ये पूरा बनाते हैं इसको, ये लो, ठीक है। यहाँ से क्या आई हमारे पास? किरण आई, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर किरण आई, ठीक है भैया। यहाँ पर क्या होगा? देखो, ये बनाया हमने, क्या बनाया? ये क्या बनाया हमने? मुख्य अक्ष बनाया। इसका एक केंद्र उधर रहेगा, एक केंद्र इधर रहेगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? हमें यहाँ पर कौन सा माध्यम है? यहाँ पर है विरल माध्यम। यहाँ पर कौन सा माध्यम है? यहाँ पर है सघन माध्यम। फिर यहाँ पर कौन सा माध्यम है? विरल माध्यम।
तो हमें यहाँ पर क्या करवाना पड़ेगा, अपवर्तन करवाना पड़ेगा। हमें यहाँ पर क्या करवाना पड़ेगा, अपवर्तन करवाना पड़ेगा। तो वो कैसे करवाएंगे, देखो ध्यान से। इस पॉइंट पर मुझे क्या बनाना पड़ेगा, मुझे बनाना पड़ेगा अभिलंब बनाना पड़ेगा। तो वो अभिलंब मैं कैसे बनाऊँगा, वो अभिलंब मैं कैसे बनाऊँगा, तो ध्यान से देखो, जो ये पृष्ठ है, जो ये वाला पृष्ठ है, एक काम करते हैं, उसको पहले मिटा देते हैं, अभी इससे बाद में करेंगे इसको, पहले इसको अच्छे से समझना। देखो ये जो पृष्ठ है, ये जिस बड़े गोले का भाग रहेगा, जिस बड़े गोले का भाग रहेगा उसका जो केंद्र रहेगा वही रहेगा इसका वक्रता केंद्र। ठीक है, वही क्या रहेगा, वक्रता केंद्र रहेगा। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पर अभिलंब बनाना है, तो बताओ वो अभिलंब कहाँ से पास होगा, वो अभिलंब पास कहाँ से होगा, वक्रता केंद्र से पास होगा। वो अभिलंब कहाँ से पास होगा, वक्रता केंद्र से पास होगा। मैं यहाँ पर अपवर्तन लगा रहा हूँ, क्या लगा रहा हूँ, अपवर्तन के नियम, मतलब अपवर्तन लगा रहा हूँ एक तरह से। तो अपवर्तन लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, अपवर्तन याद है, करवाया था अपवर्तन, भूल गए क्या। इधर देखो, यहाँ से ये विरल माध्यम था, ये सघन माध्यम था। तो विरल से जब सघन में किरण आएगी तो क्या होगा बताओ, विरल से सघन में आएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, यानी कि जानी चाहिए थी सीधी, लेकिन वो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ये हम पढ़ चुके हैं, तो वही मैं अपवर्तन लगा रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, चलो तो इसको हटा दे, ध्यान समझो यहाँ पर। हाँ, तो अब मुझे यहाँ पर देखो, जानी चाहिए थी वो किरण कैसी, जानी चाहिए थी तो वो सीधी, जानी चाहिए थी वो कैसी, सीधी। लेकिन क्या होगा, विरल माध्यम से कौन से माध्यम में आ रही है, सघन माध्यम में। विरल माध्यम से कौन से माध्यम में आ रही है, सघन माध्यम में। इसका मतलब वो अभिलंब की ओर झुकेगी या अभिलंब से दूर हटेगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी, यानी कि ये अभिलंब है तो इस अभिलंब की ओर झुक जाएगी, इस ऐसे चली जाएगी। यहाँ तक सबको क्लियर है क्या बात, यहाँ तक सबको क्लियर है बात। यहाँ पर परावर्तन के अपवर्तन कैसे हुआ, समझ में आया सबको। चलो यहाँ पर समझ में आएगा तो उसको पहले वाले को मिटा दो, पहले वाले को मिटा दो, पहले वाले को मिटा दिया हमने। यहाँ पर हमने देखा कि अपवर्तन कुछ ऐसे हुआ। ठीक है, चलो अब यहाँ पर देखना है, अब हमें इस पॉइंट पर देखना है कि अपवर्तन कैसे होगा। तो इस पॉइंट पर देखना है, तो अब यहाँ पर क्या बनाना पड़ेगा हमें, यहाँ पर हमें अभिलंब बनाना पड़ेगा। और यहाँ पर अभिलंब बनाने के लिए देखेंगे तो ये वाला पृष्ठ है, इसका गोला तो इधर बनेगा, इसका गोला इधर बनेगा, और इसका गोला इधर बनेगा, तो सेंटर भी यहाँ रहेगा, सेंटर भी कहीं यहाँ रहेगा। ठीक है, और सेंटर यहाँ रहेगा, इसको मान लो C1, ये C2, तो सेंटर यहाँ रहेगा। तो अभिलंब कैसे बनेगा, अभिलंब इससे पास होता हुआ बनेगा। टेढ़ा बन गया थोड़ा, ठीक है देख लेना तुम, है ना। चलो ये बन गया हमारा अभिलंब, ये बन गया अभिलंब। तो बताओ क्या करेंगे, अभिलंब बन गया तो कौन से माध्यम में जा रही है, सघन से विरल में जा रही है। सघन से विरल में जा रही है तो जानी चाहिए थी सीधी, लेकिन क्या होगा, वो अभिलंब से दूर हटेगी या अभिलंब की ओर झुकेगी, अभिलंब की ओर झुकेगी या अभिलंब से दूर हटेगी। मैंने क्या बताया था कि सघन से विरल में जा रही है तो याद करने का तरीका वीर दूर हट, यानी कि विरल में जाएगी तो दूर हट जाएगी, विरल में जाएगी तो अभिलंब से, देखो ये रहा अभिलंब, ये ब्लू मार्कर से जो बनाया मैंने वो क्या है, अभिलंब। तो अभिलंब से क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी तो कुछ ऐसे चली जाएगी। समझ में आई बात। तो यहाँ पर मैं जो कर रहा था ना, वो नीचे ऐसे मोड़ रहा था उसको, तो वो इसलिए मोड़ रही थी। यहाँ पर नीचे मैंने मोड़ा था ना नीचे, तो क्या के लिए मोड़ा था क्योंकि यहाँ पर अपवर्तन हो रहा है, दो जगह अपवर्तन हो रहा है, यहाँ पर दो जगह अपवर्तन देखने को मिल रहा है। ठीक है, और दोनों ही बार में वो नीचे आ रही है। क्लियर है बात यहाँ से सबको। चलो तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पर अब मैं दोनों जगह अपवर्तन नहीं कराऊंगा, मैं क्या करूँगा, बीच में से ही उसको मोड़ दूंगा, मैं बीच में से ही उसको मोड़ दूंगा। दोनों जगह से अपवर्तन नहीं कराते हैं क्योंकि पतला सा लेंस है, पता नहीं चलेगा कहाँ से अपवर्तन कराया तुमने। तो एक काम करना है, बीच में से करा देना। ठीक है, वैसे बीच में से नहीं हो रहा है वो, वैसे तो यहाँ पर भी हो रहा है अपवर्तन, यहाँ पर भी हो रहा है, यहाँ पर भी थोड़ी मुड़ी, यहाँ पर भी थोड़ी मुड़ी, लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पर बीच में से ही करवा देंगे अपवर्तन, यानी कि बीच में से ही लाइन को मोड़ देंगे। क्लियर है बात सबको यहाँ तक। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, हाँ ये क्या बन जाएगा, ये पॉइंट, जल्दी बताओ। मुख्य अक्ष के समांतर किरण को आपतित की है तो अपवर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरेगी,
मुख्य फोकस से। अपवर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरेगी? मुख्य फोकस से। यहाँ तक बात सबको क्लियर है क्या? ठीक है भैया, यहाँ तक सबको क्लियर है। चलो इसको रख पढ़ता हूँ। ये बनाना नहीं है, ये समझने के लिए बनाना चाहो तो बना लेना वैसे, लेकिन इसको इतना ज़रूरी नहीं बनाना, ठीक है? समझने के लिए, समझाने के लिए बनाया मैंने, ठीक है? चलो, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार पीछे करके देख लेना ये वीडियो को, ठीक है? बार बार समझाने से कोई मतलब नहीं है ऑनलाइन क्लास में। ऑफलाइन क्लास हो तो हम 2 बार समझाते, 3 बार समझाते, लेकिन ऑनलाइन है क्लास तो तुम पीछे लेके वीडियो को देख सकते हो, ठीक है? चलो, तो मुख्य फोकस आ गया। अब देखो दर्पण में क्या था? दर्पण में हम एक ही दिशा से किरणों को आपतित करा सकते थे, लेकिन यहाँ पर जो ये लेंस है, लेंस में हम इधर से भी किरणों को आपतित करा सकते हैं। इधर से हम इधर से भी किरणों को आपतित करवा सकते हैं। तो इधर से भी किरणों को आपतित करा सकते हैं, तो ये अगर मुड़ेगी तो इधर फोकस बन जाएगा, ये अगर मुड़ेगी तो यहाँ पर मिलेगी तो इधर फोकस बन जाएगा। समझ रहे हो बात? यानी कि इसमें 2 फोकस बनेंगे। लेंस में 2 सेंटर है ना, 2 केंद्र है, तो 2 फोकस बनेंगे। तो यहाँ पर भी एक फोकस रहेगा। और इधर C1 है तो इसको नाम देता हूँ मैं F1, इधर C2 है तो इसको नाम देता हूँ मैं F2, ठीक है? इधर C1 था तो F1 लिख दिया, C2 था तो इसको क्या लिख दिया मैंने? F2 लिख दिया। क्लियर है बात सबको यहाँ तक? चलो, एक और चीज़ याद रखना इसमें, एक और चीज़ ये याद रखनी है। हाँ, ये क्या था? ये ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक केंद्र। ओ, ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक केंद्र, कुछ ही बोल दो। हम हाँ ठीक है, मैं क्या बता रहा था? हाँ, फोकस दूरी क्या होगी? अब यहाँ पर फोकस दूरी क्या हो जाएगी? ऑप्टिकल सेंटर यानी कि प्रकाशिक केंद्र से इस फोकस की दूरी, प्रकाशिक केंद्र से ये इस फोकस की दूरी, ये क्या हो जाएगी हमारे पास? फोकस दूरी, ठीक है? और यहाँ से इस इधर भी बोल सकते हैं हम कि प्रकाशिक केंद्र से इधर फोकस की दूरी, ये क्या हो जाएगा? फोकस दूरी। तो ये दोनों बराबर होती है, ठीक है? ये दोनों क्या होती है? बराबर होती है। बराबर क्यों होती है? क्योंकि ये वाला जो पृष्ठ है ना, ये वाला पृष्ठ है ना, ये वाला पृष्ठ और ये वाला पृष्ठ, दोनों पृष्ठ जो है ना, उन दोनों पृष्ठ जिस गोले के भाग है ना, ये दोनों पृष्ठ जिस गोले के भाग है ना, उसकी त्रिज्या सेम है। उसकी त्रिज्या क्या है? समान है। तो त्रिज्या समान है ना, तो फोकस दूरी भी क्या आएगी? सेम आएगी। दोनों पृष्ठ जो है ना, जिस गोले के भाग है उस गोले की त्रिज्या क्या है? समान है। और त्रिज्या समान है तो उनकी फोकस दूरी भी क्या आएगी? समान आएगी, ठीक है? तो ये फोकस दूरी, ये F, तो ये भी F, ठीक है? और हम सब में इन दोनों को बराबर मान के चलेंगे, हम सब में इनकी त्रिज्याओं को बराबर मान के चलेंगे, ठीक है? चलो, ये F हो गया, ये F हो गया। अब यहाँ पर एक और चीज़ याद रखो कि ये दूरी भी F ही होती है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी क्या होती है? F ही होती है। ये C2 है ना और ये C1 है, तो ये जो है, जो F होता है वो C और O का मध्य बिंदु होता है। क्या बोला मैंने? ये F जो होता है वो C और O का मध्य बिंदु होता है, और यहाँ पर भी F, O और C का मध्य बिंदु होता है, ठीक है? मध्य बिंदु होगा तो मतलब ये दूरी बराबर हो जाएगी। ये मध्य बिंदु है तो ये दूरी बराबर हो जाएगी। तो हम अब क्या करते हैं, मैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो F है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर F है तो मैं इसको F लिख सकता हूँ। यहाँ से यहाँ तक की दूरी F है तो इसको मैंने F लिख दिया, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी F है तो मैं इसको F लिख दूँगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी F, यहाँ से यहाँ तक की दूरी F। यहाँ तक सबको क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। यहाँ से C तक की दूरी कितनी हो जाएगी? ये पूरी, यहाँ से देखो कितनी हो जाएगी? 2F हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 2F हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी कितनी हो जाएगी? यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी कितनी हो जाएगी? 2F हो जाएगी। ये F कितनी हो जाएगी? 2F। सबको यहाँ तक समझ में आया? चलो, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। तो ये अच्छे से इसको लिखना, ये लिखना है तुम्हें, ये नोट्स में लिखना है अच्छे से, ठीक है? अब हम क्या लिख सकते हैं इसको? अब हम फाइनली इसको क्या लिख सकते हैं? इसको मैं रफ कर रहा हूँ, इसको नोट कर लेना। अब फाइनली हम क्या लिख सकते हैं इसको? फाइनली हम इसको कुछ ऐसा लिखेंगे। ये हमारा क्या हो गया? मुख्य अक्ष। ये हो गया प्रकाशिक बिंदु। इसको मैं लिखूँगा F, इसको लिखूँगा मैं 2F, इसको लिखूँगा F, और इधर इसको लिखूँ क्या लिखूँगा? 2F। अब हम ये लिखेंगे।
अब हम F1 F2 ना लिख के, ना C1 C2 लिख के, हम क्या लिखेंगे F F 2F 2F। बात सबको समझ में आई? ये F क्या है? मुख्य फोकस। 2F क्या है? एक तरह से 2F एक तरह से क्या है? वक्रता केंद्र है। क्या है? वक्रता केंद्र। ठीक है, चलो। हाँ, पहला नियम पढ़ रहे थे हम। पहला नियम क्या होता है? अगर हमने पहला नियम अगर हमने मुख्य अक्ष के समांतर किरण को आपतित किया, अपवर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरेगी वो? अपवर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरेगी? मुख्य फोकस से गुजरेगी। अपवर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरेगी वो? मुख्य फोकस से गुजरेगी। ठीक है, चलो ठीक है। पहला नियम तो सिंपल सा नियम है पहला, इसका एरो नहीं लगाया गया हमने। चलो दूसरा नियम, दूसरा भी आसान है। देखो एक और मार्कर लाया हूँ फिर मैं ख़रीद के। मैंने कहा एक मार्कर से थोड़ा घसपस हो जाता है डायग्राम में, तो मैंने सोचा कि भैया एक और मार्कर से थोड़ा अच्छा बनेगा। अब डायग्राम अच्छे बन रहे होंगे अब, है ना? चलो, हाँ, क्या बता रहा था मैं? दूसरा नियम है इसी का उल्टा, पहले वाले का उल्टा। पहले वाले का उल्टा क्या बनेगा? पहले वाले का उल्टा बनेगा कि अगर कोई किरण मुख्य फोकस से पास करवाई हमने, ये F, ये 2F, ये F, ये 2F। याद रखना जब तुम कॉपी में स्केल से बनाओगे ना, तो ये जो प्रकाशिक बिंदु से यहाँ तक की दूरी, अगर तुम मान लो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर ले रहे हो, तो ये भी कितना लेना पड़ेगा? 5 सेंटीमीटर। ये भी कितना लेना पड़ेगा? 5 सेंटीमीटर। ये भी कितना लेना पड़ेगा? 5 सेंटीमीटर। सब बराबर लेने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 50, 5 5 5 फिर 5। ठीक है, समझ में आई बात? चलो, क्या बता रहा था मैं? हाँ, मुख्य फोकस से अगर हम किरण को आपतित करेंगे, मुख्य फोकस से किरण को अगर आपतित करेंगे तो वो यहाँ पर अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। इसी का उल्टा कि यहाँ पर क्या हुआ था? मुख्य अक्ष के समांतर किरण को आपतित किया था, तो अपवर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरी थी? फोकस से। लेकिन यहाँ पर क्या किया हमने? फोकस से पास किया, तो वह अपवर्तन के पश्चात कैसे हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तीसरा नियम देखते हैं। तीसरा नियम भी आसान सा है। तीसरा नियम तो बहुत आसान है। दिख रहा है क्या ये? दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है। चलो, हाँ, क्या बता रहा था मैं? तीसरा नियम कुछ भी नहीं है, ये ऑप्टिकल। ये बनाया मैंने प्रकाशिक केंद्र, ये बनाया मैंने F, ये बनाया मैंने 2F, और ये बना दिया मैंने F, इधर बना दिया मैंने 2F। अगर हम प्रकाशिक बिंदु से कोई किरण को आपतित करेंगे, प्रकाशिक बिंदु से कोई किरण को आपतित करेंगे, तो वह सीधी निकल जाएगी। तो वह सीधी निकल जाएगी। एक ही है ना, दो नहीं है, दो में समझना इसको। अगर हम प्रकाशिक केंद्र से कोई किरण को आपतित करेंगे तो वो सीधी निकल जाएगी। कोई विक्षेपण नहीं होगा उसमें, कोई भी उसमें विक्षेपण नहीं होगा, वो सीधी की सीधी निकल जाएगी। ठीक है, चलो, ये 3 हो गए। किसमें? उत्तल में पढ़ लिए हमने पढ़ लिए अभी उत्तल में। अब पढ़ लेते हैं अवतल में। ये बनाया मैंने अवतल। इसमें भी वही रहेगा, इसमें भी वही रहेगा। बीच में ऑप्टिकल सेंटर रहेगा, यानी कि प्रकाशिक केंद्र ओ ओ ओ। इधर F, इधर F, इधर 2F, इधर 2F, इधर F, इधर F, इधर F, इधर 2F, 2F, F, F, 2F। हाँ, पहला नियम, मुख्य अक्ष के समांतर किरण को आपतित करो। मुख्य अक्ष के समांतर किरण को आपतित किया, अब कहाँ से गुजरेगी ये? अब ये कहाँ से गुजरेगी? देखो, इसमें भी फिर वापस से मैं झूम करके नहीं बता रहा हूँ मैं,
वापस से फिर वो झूम करके ना फिर पूरा समझाना है, वो नहीं समझा रहा हूँ मैं। याद रख लो, यहाँ पर याद रख लो कि ये कुछ ऐसे जाती है यहाँ से, ठीक है। ये कुछ ऊपर साइड जाती है ना, उसका उल्टा जाती है, वो नीचे जाती है, तो ये कहाँ जाती है, ऊपर जाती है, ठीक है। ये तुम घर पे ट्राई कर लेना बना के पूरा इसको बड़ा से, है ना। 2 सरफेस रहेगी, 2 पृष्ठ रहेंगे, 2 पृष्ठ रहेंगे, उन दोनों पृष्ठों पर तुम्हें क्या करवाना पड़ेगा, अपवर्तन करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करना है मुझे, अब देखो ये कहाँ से गुजर रही है, ये तो सीधी जा रही है, तो इसको पीछे ले आओ, या पीछे आओ फटाफट। पीछे ले आएंगे तो कहाँ से गुजरती हुई दिखाई दे रही है, कहाँ से गुजरती हुई दिखाई दे रही है, फोकस से गुजरती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। तो बस इसका उल्टा क्या करेंगे, इसका उल्टा हमें करना है, तो इसका उल्टा करना है तो फोकस की दिशा में किरण को आपतित करवाओ। फोकस से पास नहीं करवाना है, फोकस से गुजारना नहीं है, फोकस की दिशा में किरण को आपतित करवाना है। तो फोकस की दिशा में अगर मैंने किरण को आपतित करवाया तो वो क्या हो जाएगी बताओ, वो हो जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। इसका उल्टा हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। क्लियर है बात सबको यहाँ तक, ठीक है। लास्ट क्या है, लास्ट है कि प्रकाशिक केंद्र से पास करवा दो तो सीधी निकल जाएगी, विदाउट एनी डेविएशन, मतलब बिना हिले डुले, मतलब बिना इधर उधर जाए, वो सीधे निकल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक सबको क्लियर है क्या बात, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, सबको समझ में आ गया। आगे बढ़े, नोट कर लो फटाफट से इसको। चलो नोट कर लिया, रफ कर देता हूँ मैं। अब लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनाने के हमने पढ़ लिए नियम तो पढ़ लिए हमने, 3 नियम दोनों में हमने फेंक दिए फटाफट। तो 3 नियम दोनों में पढ़ लिए, तब उसको अप्लाई कैसे करना है, उसको कहाँ कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, वो हम देख लेते हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ लगाना है, कैसे क्या करना है, वो सब हम अब देख लेते हैं। उसके लिए वही बनाना पड़ेगा, पूरी वो टेबल बनेगी, फिर से वही टेबल बनेगी। सबसे पहले क्या वो लिखेंगे हम, बिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, वही वगैरह, वही सारी पूरी टेबल चलेगी। तो वही टेबल बना लेते हैं फटाफट से, बिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति फटाफट से, ठीक है। चलो यहाँ पर बनाता हूँ मैं, यहाँ पर क्या था, बिंब की स्थिति। थोड़ा पॉज कर देता हूँ मैं, तुम इतने वरना टाइम वेस्ट होगा। हाँ, अब देखते हैं हम बिंब की स्थिति, किरण आरेख, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का साइज और प्रतिबिंब का साइज और प्रतिबिंब की स्थिति नहीं आएगा, प्रतिबिंब की प्रकृति आएगा यहाँ पर। ये हमने ऐसी टेबल बनाई थी ना दर्पण में, दर्पण वाले केस में हमने ऐसी ही टेबल बनाई थी, तो यहाँ पर भी हम ऐसी कुछ टेबल बनाने वाले हैं। पहला वस्तु को कहाँ पर रखेंगे, अनंत पर रखेंगे। तो कैसे बनेगा, देखो ध्यान से, ये हमने बनाया, किसके लिए पढ़ रहे हैं हम, ये तो हमने लिखा नहीं नियम। अच्छा, नियम को हेडिंग तो हटाई नहीं मैंने, नियम नहीं है ना इस बार क्या है, अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। क्या अवतल लेंस से प्रतिबिंब कैसा बनता है, अवतल पढ़ रहे नहीं, उत्तल पढ़ रहे ना, सॉरी, पहले उत्तल पढ़ेंगे। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। सही लिख रही है ना हेडिंग सही लिखी, मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ, एक ही बात है। चलो, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना कैसे बनता है, उत्तल लेंस द्वारा देखते हैं, चेक करते हैं फटाफट। ये बनाया मैंने उत्तल लेंस, ये ज़्यादा मोटा नहीं बनाना है, इसको थोड़ा पतला ही बनाना है, ठीक है। ये ओ थोड़ा छोटा साइज, जगह कम पड़ेगी हमारी, थोड़ा छोटा बनाता हूँ मैं इसको। ये 2F, F, F, 2F, इसको उठाया था ना, इसको उठा दो।
ये ओ नहीं लिखा है यहाँ पर, ये एफ, ये 2f, इसको इधर ले ओ, ये हमारा f और ये इधर 2f। टेढ़ी जा रही कि लाइन? हाँ यार टेढ़ी जा रही है। चलो थोड़ा सही करता हूँ मैं। ये O, ये F, ये 2F, F 2F। ठीक है। हाँ, क्या करना है सबसे पहले हमने वस्तु रखना है अनंत पर। अनंत पर रखेंगे कहाँ पर बनेगा प्रतिबिंब, देखते हैं फटाफट से। अनंत पर रखेंगे वस्तु को, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा देखते हैं। अनंत पर रखेंगे तो क्या होगा बताओ? अनंत पर रखेंगे तो मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आएगी। अनंत पर रखेंगे तो मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आएगी, तो ये आ गई मुख्य अक्ष के समांतर। कोई दिक्कत नहीं है क्या? नहीं है। ठीक है, तुम बोल नहीं सकते कुछ है या नहीं है, तो मैं खुद ही मान लूँगा नहीं कोई दिक्कत है। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर किरण को आपतित किया, कहाँ से पास होगी वो पास होगी, जल्दी बोलो, वो पास होगी फोकस से, वो पास होगी फोकस से। और जहाँ पर दो रेखाएं मिल जाए, जहाँ पर दो लाइट की किरणें, प्रकाश की किरणें मिल जाए, रेखाएं मतलब प्रकाश की किरणें, ठीक है, प्रकाश की किरणें मिल जाए, वहीं पर प्रतिबिंब बन जाता है। तो प्रतिबिंब कहाँ बन गया देखो, प्रतिबिंब कहाँ बन गया? F पर बन गई, एरो है। कहाँ बन गया प्रतिबिंब? प्रतिबिंब बन गया हमारा F पर बन गया। प्रतिबिंब कहाँ बन गया? F पर बन गया। तो यहाँ पर क्या लिखूँगा? प्रतिबिंब की स्थिति में क्या लिखूँगा मैं? तो प्रतिबिंब कहाँ बना हमारा? F पर बना है, फोकस पर। प्रतिबिंब का साइज कैसा बना है देखो, बिल्कुल छोटा बन गया, बिंदु आकार का। तो प्रतिबिंब का साइज कैसा है? बिंदु आकार, बहुत ही छोटा। छोटा क्या बोलते हैं हम? विवर्धित, या एक और नाम क्या था? विवर्धित या फिर क्या नाम था एक और? पर विवर्धित को, अच्छा छोटा कुछ नाम नहीं था, छोटा है ना, बहुत छोटा। विवर्धित तो मतलब होता है बहुत बड़ा, विवर्धित का मतलब होता है बड़ा, और छोटे को तो छोटा ही बोलते हैं, छोटे को तो छोटा ही बोलते हैं। इसलिए मैं सोचूं नाम याद क्यों नहीं आ रहा। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसे बना? प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी बनी? वास्तविक है या आभासी? प्रकाश किरणें वास्तव में मिल रही है, हमें मिलानी नहीं पड़ रही है, वास्तव में मिल रही है, तो वास्तविक। ठीक है, चलो दूसरे पर आते हैं। हमें रखना है अब वस्तु का रखना है 2f1 से परे, 2f1 से परे। अच्छा f1 f2 तो लिखा ही नहीं मैंने। ये इधर वाले को नाम दो f1, इधर वाले को नाम दो f2। वहाँ पर मैं लिखवाया था ना अभी थोड़ी देर पहले, ये f लिखवाया था ना, उसको यहाँ पर लेफ्ट वाले साइड में क्या लिख देना? f1 f1, और राइट वाली साइड में क्या लिख देना? 2f1 2f1। ठीक है, चलो क्या कर रहे थे हम? हाँ, 2f1 से परे रखते हैं, ये f1 है ना, दो है ना, तो हम इसको नाम देते हैं, इधर वाले को f1, उधर वाले को f2। अब देखो 2f1 से परे यानी कि वस्तु को हमने कहाँ रखा है? कहीं यहाँ पर रखा है। नाम दे दो इसका A, इसका नाम दे दो B। क्या करें? वस्तु का हमें क्या बनाना है? प्रतिबिंब बनाना है। क्या करें? एक किरण भेजो मुख्य अक्ष के समांतर। हमने नियम पढ़े ना, वो नियम क्यों पढ़े? पहला नियम क्या पढ़ा? मुख्य अक्ष के समांतर किरण को आपतित करेंगे, कहाँ से पास हो जाएगी वो पास हो जाएगी फोकस से। ठीक है, वो कहाँ से पास हो जाएगी? हो जाएगी फोकस से। दूसरा काम क्या करेंगे? दूसरा काम हम करेंगे प्रकाशिक बिंदु से पास करवा दो। तो प्रकाशिक बिंदु से पास करवा देते हैं। प्रकाशिक बिंदु से पास करवा दी। ठीक है, इसके ऐसे बनाओगे सही बनेगा, बिल्कुल एग्जैक्ट सही बनेगा। ठीक है, तो यहाँ कहीं मिल रहा है, यानी कि वस्तु यहाँ पर कहीं बन जाएगा वस्तु का प्रतिबिंब। ये ए बी है तो उल्टा बना है देखो, तो बी डैश, और ये नीचे क्या हो जाएगा? ए डैश, बी डैश, और क्या हो जाएगा? ए डैश। थोड़ा टेढ़ा ले जा रहा हूँ मैं इस लाइन को ना, ये लाइन थोड़ी टेढ़ी जा रही है। Is it okay? Is it okay or not? जल्दी बोलो, सही है। चलो, तो कहाँ बना? प्रतिबिंब की स्थिति बताओ।
प्रतिबिंब की स्थिति बताओ तो कहाँ बना, देखो F2 और 2F2 के बीच में बना है क्या, प्रतिबिंब कहाँ बना है, F2 और 2F2 के बीच में बना है। तो यहाँ पर क्या लिख दूँगा मैं, F2 और 2F2 के बीच, F2 और 2F2 के बीच। और प्रतिबिंब का साइज़ कैसा बना है, प्रतिबिंब का साइज़ देखो छोटा हो गया क्या, प्रतिबिंब का साइज़ कैसा हो गया है, छोटा हो गया है। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, छोटा हो जाएगा, छोटा आ गया। हो गया। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी बनी, वास्तव में किरणें मिल रही है, देखो यहाँ पर भी वास्तव में मिल रही है तो कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। वास्तव में किरणें मिल रही है तो कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। ठीक है, 2 हो गए, चलो इनको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे नहीं बढ़ रहे, आज के लिए इतना रखते हैं, अच्छे से इसको समझ लेना। और इसके 6 पॉइंट हैं, तो 4 हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे, 2 ही रखते हैं आज के लिए। तो हमने आज क्या पढ़ा, हमने आज पढ़ा सबसे पहले लेंस क्या होता है, उत्तल लेंस पढ़ा, अवतल लेंस पढ़ा, कैसा होता है उत्तल लेंस, कैसा होता है अवतल लेंस, वो भी हमने पढ़ा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा कि नियम नहीं, उससे पहले हमने पढ़ा कि उत्तल लेंस में जो ये रहेगा मुख्य अक्ष, इधर क्या रहेगा C1 C2, C1 को हमने फिर क्या बोल दिया, C1 को क्या बोल दिया फिर हमने 2F1, C2 क्या बोल दिया 2F2 बोल दिया। और फिर हमने देखा कि मुख्य अक्ष के समांतर किरण को आपतित करेंगे, अपवर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरेगी, वो गुजरेगी देखो फोकस से। ठीक है, ये हमने 2-3 नियम पढ़े, 3 नियम पढ़े, और 3 नियम के बाद हमने देखा कि अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। 2 पॉइंट पढ़ लिए, बाकी के 4 पॉइंट हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना रखते हैं। ठीक है, पढ़ी करते रहो और घर के अंदर रहो जितना हो सके।